जब तक चुनाव नहीं जीता जाएगा विधानसभा का, तब तक इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। बिना गठबंधन के आप अकेले जोर लगा रहे तो कितना कामयाब हो पाएंगे? मैंने पहले भी ये बात कही थी कि गठबंधन हमारी जरूरत नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि गठबंधन हमारी मजबूरी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं जिस तरह हर सियासी पार्टी मेहनत करती है। समाजवादी अपने लिए मेहनत कर रही है, बीएसपी अपने लिए मेहनत कर रही है, आजाद समाज अपने लिए मेहनत कर रही है, तमाम सेकुलर सियासी पार्टियां मेहनत करती हैं। हम भी एक सियासी पार्टी हैं। हम अपने काफिले को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर किसी को हमारी जरूरत महसूस होती है तो मोस्ट वेलकम, वो हमसे आकर के मिल ले, बात कर ले, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब से बात कर ले, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर ले। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा हम सबको मान्य होगा और हम इंशाल्लाह उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी को ये लगता है घमंड में चूर होकर के कि वो गठबंधन नहीं करेंगे, जैसा कि अभी अखिलेश जी ने कहा था या उनके किसी नेता ने कहा था कि जी हम उनके साथ गठबंधन को तैयार हैं, लेकिन वो किसी भी विधानसभा में इलेक्शन न लड़े, ये तो इतनी इंतहाई अहमकाना ऑफर है। ये अगर कोई नेता ये बात कह रहा है तो मैं उसको नेता नहीं कहता। अगर बदल करके मैं उसको यही बात कहूं कि भाई इस बार आप हमसे गठबंधन करिए और इस बार आप इलेक्शन मत लड़िए, चलिए समाजवादी को देख लीजिए। समाजवादी से अगर हम ये कहें भाई आपने 17 हारा, 19 हारा, 22 हारा, 24 हारा, आप सारे विधानसभा हार चुके, आप सारे इलेक्शन हार रहे हैं, आप एक काम करिए ना, एक मर्तबा आप इलेक्शन मत लड़िए, आप हमें लड़ाइए। अगर हम जीत जाते हैं तो ठीक है, नहीं जीतते तो आगे को आप लड़ लेना। लेकिन कैसे आपको मौका देंगे जब आप पर आरोप लगता है कि आप बीजेपी के लिए रास्ता आसान करते हैं, जहां जाते हैं वहीं वोट डिवाइड करते हैं, इस तरह के आरोप जब लगता है तो क्यों आपको समाजवादी लेगी? समाजवादी ही तो लगाती है ये इल्जाम। समाजवादी यहाँ लगाती है, बिहार में समाजवादी के रिश्तेदार हैं अखिलेश मियां के, वो लगाते हैं। अब अगर ये इल्जाम लगाते हैं तो मुझे ये बताइए आप क्यों गठबंधन करते हैं किसी पार्टी से? इसलिए ना कि वोट नहीं बंटना चाहिए, इसीलिए तो गठबंधन होता है। अब आप उस वोट को बांट रहे हैं खुद। जब आप वोट कटने के डर से कांग्रेस से गठबंधन कर लेते हैं, जब आप वोट कटने के डर से ओम प्रकाश राजभर से पहले गठबंधन कर चुके हैं, आप लोकदल से गठबंधन कर चुके हैं, तो अगर आपको लगता है कि हम वोट काट रहे हैं तो हम में कौन से कांटे लगे हुए हैं कि हमसे गठबंधन नहीं करना? हम में कांटे नहीं लगे हुए। दिक्कत आपको यह है कि जो हम आपको भर भर के वोटों की भीख देते आए हैं, आपको यह लगता है कि अगर किसी वजह से हमने बैरिस्टर साहब या उनकी पार्टी को अपने साथ ले लिया तो ये जो मुसलमान हमें वोटों की भीख देता है ये वोटों की भीख नहीं देगा। फिर आप इस बात से डर रहे हैं, इसलिए हमें साथ नहीं लेना चाहते। तो सुन लीजिएगा हमारी बात, अब हम वोटों की भीख आपको देंगे नहीं, अब हम आपकी सियासत को चमकने नहीं देंगे। अगर 40-50 ही विधायक बनाने हैं तो हम आपके नहीं बनाएंगे, अपने बनाएंगे और अपोजिशन की लड़ाई लड़ेंगे। जरूरी है सरकार बनाना। और वैसे साहब आपने कहा ट्वीट कर दिया, तो क्या ट्वीट करके खेलेंगे अखिलेश यादव की तरह? जैसे आप कहते हैं अखिलेश यादव को सिर्फ तो अखिलेश यादव भी तो ट्वीट खेल रहे हैं। वो ओवैसी साहब भी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अब बता रहा हूँ ना मैं वो अभी अखिलेश यादव ने एक मुल्क के अंदर एक बड़ा सानिया हुआ राम मंदिर में चोरी का, तो उसमें अखिलेश मियां रोज सुबह उठते हैं, उठकर उनको कोई और काम नहीं है, सबसे पहले मोबाइल देखेंगे, उस पे देखेंगे कितने लाइक आए, कितने शेयर हुए, और उसके बाद एक ट्वीट दाग देंगे। वो ये कर रहे हैं। उनको आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी नहीं दिख रही, उनको मुसलमानों पर हो रहा जुल्म नहीं दिख रहा, उनको वो वीडियोस नहीं दिखती जो दाढ़ी टोपी वालों पर जुल्म हो रहा होता है, उस पर वो खामोश हैं, सोए हुए हैं, उस पर वो एक ट्वीट नहीं करते, कोई आंदोलन नहीं करते। अभी जौहर यूनिवर्सिटी पर जो हमला गवर्नमेंट कर रही है, तो अखिलेश यादव को नहीं दिख रहा है क्या? वो आपकी सरकार में जितने काम हुए उन कामों में जो बड़ा काम था वो जौहर यूनिवर्सिटी का बनना था। आपकी सरकार पर सरकार में होने वाले कामों पर योगी सरकार एक एक करके हमला कर रही है और आप खामोश हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि वो काम जो आजम खान ने मुसलमानों के लिए कराए हैं उनको किसी ना किसी तरह खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो ये मुसलमान पढ़ रहा है, ये जो एजुकेटेड हो रहा है, ये पढ़ लिख कर आपसे सवाल पूछ रहा है, आपको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको अनपढ़ मुसलमान बर्दाश्त होता है जो आपसे सवाल नहीं पूछता, तो आप ये कर रहे हैं। मौलाना है हमारे सांसद साहब, क्या नाम है उनका, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब को मैंने एक वीडियो देखी, मुझे हंसी भी आई। अच्छी बात है, संविधान की हिफाजत करनी चाहिए। वो उस पर चढ़ गए बैरिकेडिंग पर के मैं मरना चाहता हूं।
अरे अब मरो ना यूनिवर्सिटी के लिए आप। अब मौलाना यूनिवर्सिटी पर हमला हो रहा है, यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 कमरों को ढाया जा रहा है। आप अब मरिए, अब जाइए, वो तो आपके रामपुर में है जहां से आप सांसद हैं, बचाइए उसको। आप ही के तो बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप ने आपको वोट किया है, वो बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने आपको वोट किया है। बचाइए मौलाना, लेकिन मुझे उम्मीद है आप नहीं बचाएंगे, क्योंकि आप सांसद नहीं है बल्कि गुलाम हैं समाजवादी के। आप गुलाम हैं अखिलेश यादव के और डिंपल यादव के। मैं अभी वो देख रहा था वीडियो उनकी वहां की जंतर मंतर की, पीछे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे सुरक्षा गार्ड हो। मौलाना आप सांसद हैं, आप यही भूल गए। आप तो ये भी भूले बैठे हैं कि आप मौलाना हैं। आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो मैं दिला रहा हूं, आपके सर पे टोपी भी है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, आप एक मस्जिद में इमाम भी हैं। अपनी इज्जत को इज्जत समझिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा खादिम होने के नाते कहता हूँ, अगर कोई मेरे सदर और मेरी पार्टी पर इल्जाम लगाता है क्या तो उसको सिद्ध करे, उसको सबूत दे, या फिर मैं उनको सबूत देता हूँ उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ। अगर नहीं देता, बकवासबाजी करेगी तो जूत पटकावेंगे खड़े सीधी। हमें लोग कहते हैं, सुनो, हमें लोग कहते हैं ना, कुछ पार्टी के जो सेकुलर लोग हैं, नामो निहाद नाम, हम असल सेकुलर हमें। ये लफ्ज सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि एक शख्स कुर्सी पर बैठे, देखिए ये इधर से देखिए, ये भाईजान मौला है, चेयर पे बैठे हैं, ये भाईजान है चेयर पे बैठे हैं, ये चेयर बैठे हैं, मैं चेयर बैठा हूँ, सब आजाद बैठे हैं ना, जितनी 4 चेयर हैं। लेकिन कुछ पार्टी के लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ 4 आदमी बैठेंगे या 2 आदमी बैठेंगे, बाकी लोग जो है गुलामी इख्तियार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शरीयत के एतबार से और संविधान के एतबार से चलने वाली वाहिद पार्टी। तो ये इशारा किस पार्टी की तरफ है? क्या बीजेपी की तरफ है? XYZ, मतलब आप नाम नहीं लेंगे किसी का? तमाम पार्टियों की तरफ है। बताओ कौन सी पार्टी है? XYZ में MIM भी आ गई। नहीं, MIM के तो बात कर रहे हैं हम लोग, MIM की तो बात कर रहे हैं, हम अपने घर की बात कर रहे हैं। अपने सदर के प्रोग्राम के लिए आए, अपने सदर के लिए दिल और पल के बिछाने के लिए आए हैं। आना तेरा मुबारक हो, तशरीफ लाने वाले, खुशियां मना रहे हैं हम सहारनपुर वाले। क्या बात है। तो इसलिए हम रात यहाँ बैठे अपने सदर के लिए। जी, गठबंधन को लेकर कहा समाजवादी प्रवक्ता ने, हालांकि कई दिन हो गए हैं, कि गठबंधन को तैयार है हम, लेकिन चुनाव ना लड़े उत्तर प्रदेश में। अच्छी बात है। अब इस बात से ये यंग यूथ बैठा है और गोए ये तमाम हजरात बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये सब बताएंगे ये सियासी मिजाज है या गैर सियासी मिजाज है। ये तो अहमकाना जवाब है। ये सियासी हो सकता है, ये सियासी और संवैधानिक हो सकता है, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा तुम्हारा जिस तरीके से इस मुल्क के प्रधानमंत्री का हक है, राष्ट्रपति का है, मेरा भी हक है। तो इस मुल्क में आजादी है सबको, और ये कोई जवाब हो सकता है क्या? मुसलमान 2013 का दंगा भूल जाए? मैं मुजफ्फरनगर से चल कर आया हूँ, मैं उस गांव से आया हूँ जहां से हमारी आंखों ने और हमारे बच्चों ने और हमारे लोगों ने जब वो कंडीशन देखी है कि एक माँ के सीने पर दूध लगा हुआ बच्चा पी रहा है और वो चिपका हुआ है, उसकी लाश को ऐसे ही दफनाया गया है। मैं उस मुजफ्फरनगर से आया हूँ, मैं उस गांव से आया हूँ, मेरा गांव जोला है, मैं उस गांव से आया हूँ जहां 50,000 लोग फसाद जदगान, गोया मुल्क की आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा था। वो किसकी सरकार थी? वो हमें सबक पढ़ाएंगे। आज 37 सांसद हैं और आजम खां का हाल बेहाल हो चुका है। आजम खां का बयान नहीं सुना आप लोगों ने? क्या किसी ने नहीं सुना आजम खां का कि अगर शरीयत में खुदकुशी जायज होती तो मैं खुदकुशी कर लेता? इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आज मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, 2 ही तो यूनिवर्सिटी दी हमें, 2 ही तो नेता हैं, बाकी तो सब दलाल और दरी गैंग फिर रहा है। हाजी इकबाल साहब, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी फैमिली की हिफाजत फरमाए, दुआ करता हूं मैं। इख्तिलाफ, सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन है तो भाई, अच्छा काम कोई भी करेगा उसको कहा जाएगा। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, कान खोल करके सुन लीजिए, सबको बता रहा हूँ। हमारे दिमाग में और हमारे कानों में जब खनक गई थी, जब आजम खान साहब ने मुलायम सिंह यादव का बर्थडे मनाया था मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, के हालात ज्यादा खराब होने वाले हैं। उसमें कुछ अल्फाज आजम खान साहब ने गलत कहे थे, उसको हम कंडेम करते हैं, ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन आखिर है तो शिक्षा का मंदिर। सब बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, अदरवाइज सब पढ़ते हैं। और इतने कम फीस में कोई यूनिवर्सिटी दूसरी साबित करिए। लेकिन बीजेपी को लाने का आरोप भी तो सुनिए, और से सुने पहले मेरी बात आप। तो दूसरी बात ये समझिएगा, अब इस बात से समझिएगा, हाजी इकबाल साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, मायावती की सरकार में रहे, आखिर क्यों नहीं बचा सके यूनिवर्सिटी को 2000 में कोई सभी? ये बात गौर, दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है। क्यों नहीं? किसी की मां के जने ने दूध पिया है, चलिए हैदराबाद, लगाए कोई असरा हॉस्पिटल को हाथ, लगाए कोई ओवैसी हॉस्पिटल को हाथ, लगाए कोई वहां जो कॉलेजेस हैं ओवैसी साहब के, लगाए किसी की मां ने दूध पिया है। तो ये नहीं है, जब तक अपना सियासी वजूद नहीं होगा
कुर्मी की अपनी पार्टी, वाल्मीकि की अपनी पार्टी, चामड़ की अपनी पार्टी, यादव की अपनी पार्टी, जाट की अपनी पार्टी, एक्स वाई तमाम समाज की पार्टी हो सकती है। मुसलमान बेवकूफ है 25% होकर के, ये तो कहते हैं 20-22%, हम कहते हैं 35% है। तो इसलिए मेरे सामने नौजवान खड़ा है माशाअल्लाह, इनसे भी मालूम कीजिए। मैं तो कहता हूं बिल्कुल साफ अल्फाज में कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे जज्बे और कोशिश और मेहनत और जफाकशी के साथ इंशाअल्लाह चुनाव लड़ेगी। आप विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस बार 27 में क्या प्लानिंग है? क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं? कानपुर की बात पूछ लेते, मुझे गाजियाबाद चले गए तुम नहीं, एकदम। जाना तो पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। जब तक चुनाव नहीं जीता जाएगा विधानसभा का, तब तक इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। लड़ते रहेंगे या लड़ाकर दूसरों को जिताते लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। दूसरों को तो अब तक जिताते रहे, कभी बहन जी आ गई, कभी समाजवादी आ गए, कभी अखिलेश आ गया, कभी वो माननीय मुलायम सिंह जी आ गए। ये सब फंडा अब जो है युवा साथियों ने, और इन्होंने हमें भी हिदायत दी कि ऐसा मत करें, आप अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर ना जाएं। तो इंशाल्लाह हमने भी दृढ़ फैसला किया 2022 में कि हम अगर रहेंगे तो MIM में रहेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारे कायद हैं, और वो ही हमारी जो भी बात करेंगे, इस्लाम की करो, मदरसे की करो, मस्जिद की करो, उलेमाओं की करो, जो भी तमाम बातें हैं, जो भी करेंगे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। हमारे नेता, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी।